नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जहां एक तरफ लोकसभा चुनाव की होने वाली है वोटिंग, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को ठाकुर विरोधी कहने वाले लोगों को मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू यानी कि अपर्णा यादव ने दिया है करारा जवाब। तो वहीं दूसरी तरफ क्या इस बार अपर्णा यादव जो है वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी या नहीं, और मैनपुरी की सीट को लेकर आखिरकार क्या सोचती हैं अपर्णा यादव। तो वहीं दूसरी तरफ रायबरेली पर चुनाव लड़ने वाली प्रियंका वाड्रा यानी कि कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर भी जो है वो अपर्णा यादव ने सीधा साधा है निशाना। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव जो है वो लोकसभा चुनाव यानी कि वोटिंग जो है वो उत्तर प्रदेश में जल्द ही होने वाली है। लोकसभा चुनावों की वोटिंग को अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे देश में जो टिकटों का बंटवारा हुआ है, जिसको लेकर आज कुछ विपक्ष की पार्टियां जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी जो है वो ठाकुर विरोधी पार्टी है, और इन्हीं तमाम लोगों को जो है वो आज करारा जवाब दिया गया है अपर्णा यादव के द्वारा। जी हां, एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए अपर्णा यादव ने कहा है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को ठाकुर विरोधी बता रहे हैं वो लोग धृष्ट राष्ट्र वाले हैं। जी हां, धृतराष्ट्र जो है वो अपर्णा यादव ने सीधा सीधा उन लोगों को बताया है जो लोग ठाकुर विरोधी भारतीय जनता पार्टी को बता रहे हैं। और इसी के साथ अपर्णा यादव ने जो है वो उन तमाम लोगों और नेताओं को गिनवाया है कि आखिरकार कितने ही ठाकुर नेताओं को जो है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पार्टी में जगह दी गई है और कैबिनेट में जगह दी गई है। जी हां, अपर्णा यादव उन्होंने कहा है कि यूपी के मुखिया ठाकुर हैं, कितने कैबिनेट मिनिस्टर ठाकुर हैं, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ठाकुर हैं, और अभी जो उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुने गए हैं उनमें भी कई ठाकुर हैं। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी को ठाकुर विरोधी बता रहे हैं उन लोगों को जो है वो इस तमाम बड़ी फहरिस्त यानी कि लिस्ट को भी जो है वो देखना चाहिए सवाल उठाने से पहले। और देखिए, वहीं दूसरी तरफ इन चुनावों को जीतने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की बात कहने वाले राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा यानी कि पूरी कांग्रेस को लेकर भी अपर्णा यादव ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो देखिए अभी तक तो रायबरेली को लेकर टिकटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जब पत्रकार की तरफ से पूछा गया कि रायबरेली की सीट के बारे में अपर्णा यादव क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा है कि एक ही परिवार का जो है वो शासन रहा है, यानी कि उन्होंने सीधा हमला जो है वो रायबरेली को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा पर साधा है। भारतीय जनता पार्टी के मेंबर होने के नाते मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि प्रचंड बहुमत की हम सरकार बनाने जा रहे हैं दोबारा, और जो है तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सभी भारतवासियों का और खास तौर से उत्तर प्रदेश का सभी जनमानस का यह मन बन चुका है कि प्रधानमंत्री जी को हम दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी नजर गड़ा ले, कोई भी कुछ भी कर ले, विपक्ष कुछ भी कह ले, सब लोग इस समय मोदीमय हैं। जी, एक लंबे समय से आपका पॉलिटिक्स में आप रही हैं, एक लंबा वक्त आपका पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द रहा है, पॉलिटिक्स में फुल फ्लेजेड उसमें शामिल है। आपको क्या लगता है कि 24 का चुनाव है, साथ में भी कई सीट्स हैं जिसमें डिक्लेरेशन होना बाकी है, तो अपर्णा यादव अपने आप को किस तरह से इस चुनाव में देखती हैं? मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आपसे भी कह रही हूँ कि मेरा पार्टी के ध्येय और पार्टी के उद्देश्य के प्रति पूर्ण रूप से जो है मैं उसके साथ हूँ, और राष्ट्रीय पार्टी है हमारी। जिस प्रकार से पार्टी जो भी तय करेगी अपर्णा यादव उसके साथ तैयार है। जी, ये जिम्मेदारियों की बात होगी, लेकिन एक जिस टाइम जो अहम जिम्मेदारी है वो चुनाव लड़ने की है। कई ऐसी सीट्स है जहाँ पे अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ, रायबरेली। मैं समझती हूँ कि यह राष्ट्रीय पार्टी है और पार्टी अपने तरीके से
तय करती है कि किसको चुनाव लड़वाना है, किससे कैंपेन करवाना है, किसको क्या जिम्मेदारी मिलनी है और कौन किसकी भूमिका में है। क्योंकि हम पार्टी के साथ साथ जैसे अपने परिवार में चिन्हित करते हैं, चयनित करते हैं कि कौन क्या काम करेगा, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक परिवार है। वह अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को इज्जत के साथ, मैं समझती हूँ बहुत सारे कार्यभार होते हैं, जो भी पार्टी तय करेगी मेरे लिए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये रायबरेली की या उस पे तो क्या लगता है कोई टफ फाइट हो सकती है प्रियंका? सर्वप्रथम मैं यही कहूंगी, बार बार मैंने यही कहा और मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि पार्टी जो भी तय करेगी अपर्णा यादव के लिए, मैं पार्टी के साथ हूँ। जहां तक प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में एक तरह से समाप्त हो चुकी है यह पार्टी। इस पार्टी की जन विरोधी और जो मुझे लगता है कि भ्रमित करने वाली जो बातें हैं वो सबको पता चल चुकी है। और जिस प्रकार के इनके मैं समझती हूँ कि भाषणों में महिलाओं के प्रति इनके लीडर्स की जो बातें देखने में आई हैं, सुनने में आई हैं, इससे सबके जो थोड़ा भी मुझे लगता है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है और जो थोड़ी भी संवेदना रखता है, और मैं समझती हूँ हमारे भारत में अब नवरात्र शुरू हो गया है, सभी महिला शक्ति और शक्ति की उपासना करने में जुटे हुए हैं, तो मैं समझती हूँ ये सब कांग्रेस का पर्दाफाश करने वाले हैं और लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी। अपर्णा यादव को जो भी जिम्मेदारी पार्टी देगी, मैं पार्टी के साथ खड़ी हूँ। नहीं, प्रियंका गांधी के खिलाफ दी जाएगी तो क्या लगता है कि आप उसको, क्योंकि देखिए हमारी पार्टी तय करती है, अगर पार्टी कहेगी तो क्यों नहीं, पार्टी पे है जी। और भी कई सीट्स उसके ऊपर डिस्कशन होता है। एक बीच में काफी दिन पहले खबर चली थी मैनपुरी लोकसभा को लेके कि वहां से भी आपको जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसके बाद आपने बयान दिया था। वहां से डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट हैं, आप उस सीट के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरे से अभी तक पार्टी ने इस विषय पर चर्चा नहीं करी है और मैं जहां तक है यही कहूंगी कि मैं बहुत आदर करती हूं अपने सभी बड़ों का। राजनीतिक हमारी मतैक्यता नहीं थी, इसलिए हमने अपनी पार्टी बदली और जहां तक है बड़ों का आदर पहले भी था, आज भी है, परंतु पार्टी के उद्देश्य और पार्टी का लक्ष्य जो मुझे है पता और जो मैं समझती हूँ कि सारे भारतवासियों का भी एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को हमें दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। इसमें मैं न पीछे हटी हूँ, न हट रही हूँ, न आगे हटूंगी। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने की जो जिम्मेदारी आपको दी जाएगी, फिर चाहे वो कहीं से भी हो, रायबरेली से हो, मैनपुरी से या किसी भी सीट से हो, आप उसका आह्वान करेंगे? जी बिल्कुल। और उन्होंने कहा है कि अगर मुझे जिम्मेदारी दी जाती है रायबरेली से तो मैं उसे जो है वो पूरी क्षमता के साथ पूरी करूंगी। और जहां तक बात है अमेठी राहुल गांधी और प्रियंका की, तो कांग्रेस अब जो है वो समाप्ति की ओर जा रही है। जी हाँ, ये बड़ा हमला जो है वो कांग्रेस के ऊपर बोला गया है मुलायम सिंह यादव के परिवार की बहू अपर्णा यादव की तरफ से कांग्रेस को लेकर के कांग्रेस जो है वो अब समाप्ति की ओर है। एक तरफ राहुल गांधी ने अभी पिछले ही दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म की है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस समर्थक लोगों का कहना है कि अब राहुल गांधी की छवि पूरे देश में बदल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस जो है वो अब पहले पायदान पर आती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं अपर्णा यादव ने सीधे शब्दों में कहा है कि कांग्रेस जो है वो अब समाप्ति की ओर है और अब जो है वो किसी भी प्रकार का कुछ भी नहीं बच सकता है। कांग्रेस में लोग जान चुके हैं कि आखिरकार कांग्रेस के लोगों की मानसिकता क्या है और इनकी जो मानसिकता है वो देश के कितने ज्यादा विरोध में चलती है। क्योंकि देखिए, एक तरफ जो है कांग्रेसियों को ना ही तो टैक्टिक्स का पता है और ना ही तो कुछ और, चंद दिनों के लिए आते हैं और फिर अच्छी अच्छी बातें करते हैं और फिर ये कांग्रेसी जो है पता नहीं कहां चले जाते हैं। और इसी के साथ जो है वो अपर्णा यादव ने राहुल गांधी के ऊपर एक बड़ा हमला बोला है और कहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता कितनी छुट्टी बिताते हैं, पता कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो 24 घंटे काम करते हैं और 12 महीने काम करते हैं। और वहीं अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी साल में पता नहीं कितनी बार विदेशों में छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं।
तो यानी कि राहुल गांधी की पर्सनल लाइफ, यानी कि जिस तरीके से राहुल गांधी के समय समय पर विदेशी दौरे रहते हैं, कभी वो विदेशों में छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी जो है वो इस बार अपर्णा यादव ने बड़ा हमला जो है वो राहुल गांधी के ऊपर साधा है और कहा है कि ये तमाम चीजें जो हैं वो देश की जनता जानती है कि आखिरकार राहुल गांधी अमेठी से इस बार चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, और आखिरकार क्योंकि देश की जनता जानती है कि पिछली बार कितने मार्जिन से जो है वो राहुल गांधी जो है वो अमेठी से चुनाव हारे थे, और इसीलिए अब वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले ही दिनों जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं को लेकर जो टिप्पणियां की हैं, उस पर भी आज अपर्णा यादव ने हमला बोलते हुए कहा है कि आज देश की जनता जो है वो मानसिकता कांग्रेस की समझ रही है कि किस तरीके से कांग्रेस जो है वो महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। चाहे फिर हम सुप्रिया सुरीनेत की बात करें, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश मंडी से उम्मीदवार कंगना रनावत को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की थी, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा से प्रत्याशी और सांसद यानी कि हेमा मालिनी को लेकर जो है वो सुरजेवाला भी अपनी एक नुक्कड़ सभा में जो है वो एक अभद्र टिप्पणी पास कर चुके हैं हेमा मालिनी को लेकर। वहीं अगर हम बात करें खुद यादव परिवार की, यानी कि अखिलेश यादव के परिवार की, तो देखिए मैनपुरी सीट को लेकर लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि क्या डिंपल यादव के अगेंस्ट में चुनाव लड़ेंगी अपर्णा यादव अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैदान में उतारती है। क्योंकि देखिए काफी दिनों से जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों को लेकर लगातार नए नए नाम सामने आ रहे थे, जिसपे नंबर 1 पे नाम सामने चल रहा था अपर्णा यादव का। और आज जब ये सवाल अपर्णा यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं परिवार के खिलाफ जो है वो चुनाव नहीं लड़ सकती, और मैं अपने परिवार के बड़े लोगों का जो है वो काफी ज्यादा सम्मान करती हूं, और ये कोई बात जो है वो अभी से नहीं है। और इसी के साथ देखिए उन्होंने कहा कि मैं अब अपने परिवार का बहुत सम्मान करती हूं और पार्टी ने मुझसे इस बारे में जो है वो कोई बात नहीं की है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि मैं अपने मूल्यों और उद्देश्यों के साथ जो है वो इसी तरीके से काम करती रहूंगी, और मैं ऐसी अभी से नहीं हूं बल्कि शुरुआत से ही हूं। देखिए दो बात जो है वो अपर्णा यादव की तरफ से कही गई हैं। पहली ये कि मैं अपने परिवार का सम्मान करती हूं, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये बात कही है कि पार्टी की तरफ से अभी तक मैनपुरी को लेकर अपर्णा यादव से कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि उन्होंने हाँ या ना का नाम जो है वो मैनपुरी से लेकर नहीं दिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव का नाम मैनपुरी से देती है तो देवरानी और जेठानी जो है वो आप एक दूसरे के सामने देख सकते हैं कि अपर्णा यादव ने साफ कहा है कि पार्टी ने जो है वो मैनपुरी की सीट को लेकर बात नहीं की है। तो वहीं देखिए मैनपुरी से जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने उम्मीदवार जयवीर सिंह का नाम जो है वो पहले ही घोषित कर चुकी है, यानी कि अब बात हो अगर हम बात करें रायबरेली की सीट को लेकर, देखना अहम रहेगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस उम्मीदवार को जो है वो इस बार लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारने वाली है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, मेंबर हूँ, और मैं समझती हूँ कि हर पार्टी, क्योंकि चुनाव का सीजन चल रहा है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जो है मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, तो उन्होंने भी अपना कराया है, अपने हिसाब से अपनी चीजें बोली हैं। मगर जो मैं कहना चाहती हूँ सभी जनता से कि राष्ट्रीय पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी है, और किसी भी तरीके की गठबंधन की सरकार अब नहीं बनेगी। लोगों को गुमराह ना करें अपने प्रत्येक मैनिफेस्टो पार्टी जारी करके। और जिस तरह से जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वर्चस्व बढ़ा है, चाहे वो जो है जितने भी वादे हमने पुराने मैनिफेस्टो में किए हैं उतने वादे हमने जो पूरे किए हैं, शायद ही ऐसा जो है देश में हुआ है कि कोई पार्टी इतने साल तक राज करे और जो है उसने एक भी वादा पूरा किया हो। तो मैं समझती हूँ जनता में लहर है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनमानस के हृदय में है, और इस हृदय से उनको निकाल पाना
मुझे नहीं लगता कि ये संभव है किसी भी पार्टी के लिए, खास तौर में जो पार्टी एक समय पे राष्ट्रीय थी वो क्षेत्र तक सीमित रह गई हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ये पार्टी देखिए उनकी पार्टी है, वो कुछ भी कह सकते हैं अपनी पार्टी के लिए। पार्टी का काम होता है, भी लोकसभा का चुनाव सीजन चल रहा है, हर व्यक्ति अपना मैनिफेस्टो जारी कर रहा है पार्टी का, तो मैं तो कुछ नहीं कह सकती। मैं बीजेपी की मेंबर हूँ, हमारा मैनिफेस्टो अभी येट टू कम है, और जितने वादे हमने पुराने मैनिफेस्टो में किए हमने किया है, चाहे 370 हटाना हो। क्या कांग्रेस नहीं थी इतने समय तक? क्या तब गठबंधन नहीं होते थे? क्या पहले जो है नारी शक्ति वंदन का जो बिल था वो अटका नहीं हुआ था? किसने पास किया? ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करा। रामलला का मंदिर किसने बनाया? ये प्रधानमंत्री जी ने किया। 3 तलाक जैसी जो है ऐसे कुकृत्य जो कि मुझे लगता है मुसलमान महिलाओं के लिए दबिश का काम करता था, जो एक तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस है कि आप जो है कितनी बीवियां रख लें और कितने लोगों को, वो एक खैर डिबेट का विषय है। और कश्मीर जो हमारे भारत का मुकुट माना गया है, वहां भारतीय व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता था, वहां पे व्यक्ति अपनी जो है स्वेच्छा से प्रॉपर्टी नहीं बना सकता था, क्योंकि उस पे जो है आर्टिकल 370 लागू कर रखा था। तो मैं समझती हूँ कि देखिए इस तरीके के जो ऐतिहासिक फैसले प्रधानमंत्री जी ने लिए और पूरे विश्व पटल पर भारत की जो छवि अच्छी करी है, इसमें कोई संशय है ही नहीं कि तिबारा प्रधानमंत्री जी बनने वाले हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हम सभी जितने हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और जितनी जनता है, जनता को कहा गया है कि जनता जनार्दन का रूप है। जनार्दन श्री हरि विष्णु को कहा गया है हमारे सनातन में, और मैं समझती हूँ कि समस्त लोक ब्रह्मांड इस जनार्दन की वजह से ही फलीभूत है, चल रहा है, चलायमान है। तो जनता को जनार्दन इसलिए कहा गया। इसमें कितनी भांति भांति जातियों के लोग हैं, कितनी भांति भांति जो है रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ट्राइबल्स हैं, आपके जितनी जगह पे जो है महिला हैं, पुरुष हैं, कितनी सारे जो है और लोग हैं। तो मैं समझती हूँ सबका विश्वास, सबका जो एक तरह से विकास के प्रति विश्वास है, ये जो है हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक तरह से जो है जो स्तंभ स्थापित किया है पूरे भारत में काम करके, चाहे हमारे आप देखिए ना नेशनल हाईवेज कितने बदस्तूर किए गए हैं। क्या सिर्फ एक जगह पे फोकस किया है? पूरे इंडिया में फोकस किया है उन्होंने। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यों से सिद्ध किया है कि वह सच में पूरे 24 घंटे 365 दिन जो है लगातार जनता के बीच में है, लगातार जनता का काम कर रहे हैं और जनता के हृदय में है। उनको भुला पाना, उनको हटा पाना यह संभव नहीं है ऐसे जो है मुझे लगता है छोटे मोटे अलायंस से। मैं तो इतनी बात कहूंगी कि जितनी जो इस सरकार ने कर दिया है महिला सशक्तिकरण के लिए और महिला सुरक्षा के लिए, दोनों बातों के लिए इतना कभी भी पिछली सरकारों ने किया ही नहीं है। चाहे महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो, चाहे कन्याओं के लिए जो सुमंगला योजना से लेकर के लखपति दीदी योजना से लेकर के उज्ज्वला कनेक्शन से लेकर के जो एक तरह से कितनी आप केंद्र शासित और प्रदेश शासित जो स्कीमें हैं आप उठा लीजिए, कितना ज्यादा जो है मुझे लगता है महिलाओं के लिए किया गया है। शायद ही कोई ऐसी सरकार होगी जिसने इतना महिलाओं के लिए काम किया हो। और सबसे बड़ी बात है, बार बार पार्टी के विपक्ष को मैं कहूंगी, विपक्ष घेरता रहता है भारतीय जनता पार्टी को कि सिर्फ जो है एक सेक्ट और एक जो है धर्म के लिए यह पार्टी काम करती है। अगर ऐसा ही होता तो प्रधानमंत्री जी 3 तलाक कभी उसका अंत ना करते। तो और जिस तरह से मुसलमान मदरसों के लिए काम करा जा रहा है, मुस्लिम एजुकेशन के लिए काम करा जा रहा है, मुस्लिम एजुकेशन में टेक्निकलिटी लेकर आई जा रही है, कंप्यूटरीकरण हो रहा है, ये कहाँ है? ये भारत देश में पहली बार प्रधानमंत्री जी की पहल से हुआ है। तो हम जो है जहां हमने मंदिर बनवाया है वहां मस्जिद की भी बात हो रही है। तो जो है मुझे लगता है दुनिया की एक तरह से अयोध्या में ही सबसे सुंदर जो है मस्जिद भी बनेगी। तो मैं समझती हूँ कि ये सबका साथ सबका विकास ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये धरातल पर फलीभूत हो रहा है। जी।